जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सारी संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के एक भक्त, एक अंकल जी का सत्संग आप सबके लिए लेके आया हूँ। उन्होंने यह सत्संग हमें भेजा है और जैसा उन्होंने भेजा है वैसा ही मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। सत्संग बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है और यह सत्संग कई सारे भक्तजनों की लाइफ से कनेक्टेड है। इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी ने आपके लिए बहुत स्पेशल ब्लेसिंग भेजी है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है, दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। संगत जी, हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, सबसे पहले तो सारे संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह कहानी मेरी ज़िंदगी की है, जिसमें मैं गुरु जी से एक प्रार्थना कर रहा हूँ और उनसे अरदास कर रहा हूँ सत्संग के माध्यम से। बहुत सारे मैसेजेस और सत्संग मेरे सामने आते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरी लाइफ पार लग जाएगी, कोई आएगा तेरी सहायता के लिए। और कभी-कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं कि अब मैंने तेरे लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं, अब तेरे सारे काम बनेंगे। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल किया, हर चीज़ में जो भी मैं काम करता था उसमें मैंने मेहनत की, लेकिन कभी भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कहीं-कहीं मेरी भी गलतियाँ थी और मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर देता था और बाद में मुझे एहसास होता था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैंने अपना टाइम गलत जगह पे वेस्ट कर दिया है। मैं भटक जाता था, गलत रास्ते पे चले जाता था, फिर सही रास्ते पे आ जाता था। फिर पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे साथ ऐसा होता था कि कोई नया व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आता था, फिर मैं अपनी राह से भटक जाता था। ऐसे में मेरी लाइफ का बहुत सारा टाइम बर्बाद हो गया और फिर धीरे-धीरे रिश्ते भी बिगड़ने लगे। आज की डेट में हालात अच्छे नहीं हैं और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, मतलब डेली इनकम है, वो भी अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो गुरुजी से मेरी अरदास है कि वे मेरे को आशीर्वाद दें और मेरे लिए कोई रास्ता खोलें जिससे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। और रिश्ते इस तरह से ख़राब हो गए संगत जी कि वो कहते हैं ना कि आज की डेट में पैसे ही सब कुछ होते हैं। तो मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और वो मुझे दबाने लगे। और ऊपर से ये भी बात है कि जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, चाहे वो फैमिली का कोई भी मेंबर हो या फिर कोई रिश्तेदार हो, वो आपको ऐसी नज़रों से देखता है जैसे आप उसके सामने कुछ हो ही नहीं। तो संगत जी, ये सब मेरी ज़िंदगी में चलता आ रहा है और रोज़ पॉज़िटिव मैसेज मिल रहे हैं पर कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ है। तो गुरुजी से मेरी अरदास है कि जल्दी से वो मेरी लाइफ में कोई नया रास्ता खोलें। और मैंने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में और कर भी रहा हूँ, लेकिन मेरा नुकसान हो जाता है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे लॉसेस हो जाते हैं और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहा। अब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन बढ़ नहीं पा रहा हूँ। संगत जी, बस यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और यही मेरा एक शुक्राना सत्संग था कि इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है सत्संग के माध्यम से। और इंस्टाग्राम पे भी कई बार पोस्ट देखने को मिलते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ गुरुजी मुझे जल्दी ब्लेस करेंगे और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो मैं उसके लिए एक शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका और शुक्रिया आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने सत्संग को शेयर किया। अगर कोई भी गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि जिस भी तकलीफ़ में आप हो और जो भी परेशानी आप झेल रहे हो उसका कोई ना कोई उपाय वे जल्दी करें, आपको बहुत सारा ब्लेस करें और आपकी लाइफ की एक न्यू स्टार्टिंग हो। मैं समझ सकता हूँ बहुत कठिनाइयाँ आती हैं जब हम ऐसे फेज़ में होते हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप नित्य-नेम करिए, मंत्र जाप करिए, गुरुजी से अरदास करिए, जल्दी कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर निकलेगा और उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया है। तो जब आप उनसे आज इतनी अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि गुरुजी आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोलेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी, यह सत्संग प्रोमिला आंटी जी का है और वे कहती हैं, दिल्ली के एक प्रसिद्ध चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने के बाद श्रीमती प्रोमिला मेहता अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। वह 1995 से उच्च रक्तचाप से पीड़ित थी। जुलाई 2000 में उनकी गर्भछेदन गर्भाशय निकालने की क्रिया हुई। चिकित्सकों ने शल्य क्रिया करते हुए उच्च रक्तचाप की उपेक्षा कर दी। शल्य क्रिया के पश्चात उनका रक्तचाप बढ़कर 180-120 हो गया और 2 सप्ताह तक उसी स्तर पर रहा। फलस्वरूप उनके गुर्दे क्षतिग्रस्त हो गए और उसका कोई उपचार नहीं था। उनका क्रिएटिनिन का परिणाम 1.8 पहुंच गया, जो सामान्य मनुष्य के लिए अति उच्च स्तर माना जाता है। प्रोमिला ने स्वस्थ होने के लिए शल्य क्रिया करवाई थी, किंतु उसके पश्चात उनकी जान को बनाई। शरीर के दूषित रक्त को स्वच्छ करने वाले दोनों गुर्दों ने कार्य करना बंद कर दिया। प्रोमिला कई चिकित्सकों के पास गई। उनका उपचार बेंगलोर, दिल्ली के एम्स और नोएडा के कैलाश चिकित्सालय में हुआ, किंतु कहीं भी लाभ नहीं हुआ। उन्होंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एक्यूपंक्चर पद्धतियों से भी उपचार करवाए, पर सब असफल रहे। चिकित्सकों ने कहा कि गुर्दों का ट्रांसप्लांट ही अंतिम समाधान है। समस्या गंभीर होने के 5 वर्ष उपरांत उनकी एक सहकर्मी ने गुरुजी के बारे में बताया। उन्हें अप्रैल 2004 में बताया गया था, किंतु उनको गुरुजी के दर्शन का अवसर 21 जुलाई 2004 को ही मिला। गुरुजी ने उनके आने के लिए संभवतः वही दिन निश्चित किया होगा। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरुजी ने उन्हें एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। वह रोज उसका जल पीती थी। जुलाई 2005 से दिसंबर 2005 तक वह गुरुजी के दर्शन के लिए चारों दिन बृहस्पतिवार से रविवार तक आती थी। उस लोटे का जल ग्रहण करने के कुछ दिन उपरांत ही उन्होंने देखा कि उनकी त्वचा जो वृद्धों जैसी दिखने लगी थी, विशेषकर गर्दन के आसपास में सुधार आने लगा। एक दिन जब वह गुरुजी के पास बैठी थी, उन्होंने गुरुजी से कहा कि उनके शरीर में रक्त ही नहीं है और वह सदा दुखी रहती है। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। 13 दिसंबर को प्रातः 5 बजे वह अचानक उठी तो उन्हें अपनी नाक कुछ चिपचिपाती सी लगी। उन्होंने बत्ती जलाए बिना ही अपनी नाक अपने रात्रि वस्त्र से पोंछ ली। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि वह फिर भी बह रही है। उन्होंने बत्ती जलाई और अपने नाक से रक्त बहते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई। एक रुमाल शीघ्र ही रक्त से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को जगाया और वह दोनों कैलाश चिकित्सालय भागे। चिकित्सकों ने रक्त रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसके न रुकने के कारण उन्हें प्रविष्ट कर लिया। प्रातः 6:30 प्रोमिला ने अपने पति को फ़ोन किया, जो उस समय बेंगलोर में थे, और उनको तुरंत आने के लिए कहा। चिकित्सालय में रहते हुए उनके पास गुरुजी का चित्र था। पता लगा कि रक्त बहने का कारण गुर्दों का सही रूप से कार्य ना कर पाना था। समस्या के उपचार के लिए उनका 4 दिन में 3 बार डायलिसिस किया गया। साथ ही 3 रक्त की बोतलें और 2 प्लाज्मा की बोतलें भी चढ़ाई गई। उनकी त्वचा का रंग पीले से लाल हो गया, जिसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले गुरुजी से विनती करी थी, यदि आप गुरुजी से कुछ भी मांगेंगे और वह आपके भले के लिए होगा तो वह आपको मिल जाएगा। 1 सप्ताह में वह चिकित्सालय से बाहर निकलकर गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने उनको बताया कि उनके दोनों गुर्दे सही हैं और उन्हें नवजीवन मिला है। वह गुरुजी के दर्शन के लिए आती रही। उनके विशेष आशीष का भिन्न अंग लंगर भी करती रही। गुरुजी के लंगर में स्वादिष्ट सब्जियां, चटनी, अचार, मिठाई इत्यादि होते हैं, जिनका चिकित्सालय निषेध करते हैं, पर श्रीमती प्रोमिला उस भोजन को शीघ्रता से पचा पाती थी और उनका पूरा सप्ताह सुखपूर्वक व्यतीत होता था। फरवरी 2006 में वह फिर रुग्ण हो गई और उन्हें कैलाश चिकित्सालय में 3 बार डायलिसिस कराने पड़े। उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वृक्क रोग नेफ्रोलॉजी विशेषज्ञ से मिलने का समय मिल गया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने का परामर्श दिया। उनके अनुसार यदि उनके गुर्दे का आकार अगस्त 2003 के समान हुआ तो औषधियों का सेवन करती रहेंगी, अन्यथा उसके घटे हुए होने पर ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक होगा। श्रीमती मेहता ने एक स्थानीय प्रयोगशाला से परीक्षण करवाया तो गुर्दों का आकार कम निकला। उन्होंने गुरुजी के पास आकर आशीष की कामना करी, यह जानते हुए भी कि चिकित्सकों ने अब ट्रांसप्लांट ही अंतिम उपचार सुझाया है। गुरुजी ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया। अगले सोमवार को प्रोमिला ने उसी प्रयोगशाला से अपना परीक्षण करवाने जिसने अगस्त 2003 में किया था, चमत्कार से वह उसी आकार का पाया गया जो 2003 में था। अतः अब प्रत्यारोपण
का प्रश्न ही नहीं था। चिकित्सालय में रहते हुए उन्होंने गुरुजी के चित्र अन्य रोगियों को भी दिए। वह भी शीघ्र ही स्वस्थ होकर बाहर आ गए। प्रोमिला के स्वस्थ होने के पर गुरुजी ने उन्हें सप्ताह में एक बार दर्शन करने के लिए आने को कहा। गुरुजी के पास हर दर्शन अति निराला अनुभव होता है, किंतु गुरुजी नए भक्तों को भी समय देना चाहते थे। सप्ताह में एक दर्शन भी उनको प्रफुल्लित कर देता है। वह कहती हैं कि उस एक दर्शन और लंगर से भी उनमें पूरे सप्ताह के लिए नवीन ऊर्जा आ जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्रिया आंटी जी, इतना ब्लेसफुल सत्संग आपने शेयर किया। अगर सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट सत्संग का अपडेट आपको मिल सके। गुरुजी सब पर कृपा करे। जो भी यह सत्संग सुन रहा है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। गुरुजी से यही मेरी अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।